यार ये आईटी सेक्टर को हो क्या गया है, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को हम देखें तो वहाँ अचानक से गिरने लगे हैं। करोड़ों का इन्वेस्टर का वेल सिर्फ कुछ सेशन में ही वाइप आउट हो चुका है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या ये गिरावट सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर ये कोई बड़ा क्रैश का शुरुआत हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आईटी सेक्टर के गिरावट के 5 बड़े रीजंस क्या हैं, जो कि आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। तो रीज़न नंबर 1, हमारी कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमें यूएस से आता हुआ दिखता है। आप किसी भी कंपनी के डेटा को देख लो, आप देख लो टीसीएस का डेटा, इन्फोसिस का, एसएल टेक का, विप्रो का या फिर एलटीएम माइंड्री का, सभी के सभी कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमें यूएस से ही जनरेट होता हुआ दिखता है। और यूएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूएस में कोई भी उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती है तो अक्सर उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है वो हमारी टेक कंपनीज में ही दिखती है। और 2026 के स्टार्टिंग में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जहां पर काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट के आउटलुक्स को रिप्रेजेंट किया गया था और ये बताया गया था कि अगले 12 महीनों में यूएस में 30 से 42% तक पॉसिबिलिटीज़ है रिसेशन की। और ऐसी चीज़ अगर हमें देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का मेन बिजनेस वहीं चल रहा है वो कंपनी तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज़ की वजह से हमारे जो टेक कंपनीज़ के इन्वेस्टर हैं उनकी कॉन्फिडेंस वैसी हमें देखने को मिलने रही है। और इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर यूएस में मान लो रेसेशन या फिर स्लो डाउन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो जो आईटी स्पेंडिंग है, लाइक जो भी कंपनीज आईटी कंपनीज को काम दे रही है यूएस की, वो आईटी कंपनीज अपनी स्पेंडिंग को कट कर देगी। और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हमारी टेक कंपनी को उतनी डील्स मिल नहीं पाएंगी जितनी डील्स मिला करती थी। और जो डील्स उनको मिल चुका है वो डील्स में हमें डिले देखने को मिलेगा। तो यही सारे कंसर्न है जिस वजह से क्या है कि हमारी टेक कंपनीज लगातार परेशान हो रही है यूएस के ख़राब डेटा की वजह से। और साथ में न्यू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें भी डिले जैसी चीज़ें हमें देखने को हाल ही में भी मिल रही थी। और ऐसे ही सिनेरियोज अगर कंटिन्यू रहीं तो आगे भी हमें डिले जैसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी। रीज़न नंबर 2, ट्रंप है। जब भी ट्रंप की हम बात करते हैं तो ट्रंप के साथ टैरिफ की भी बात करना पड़ता है, क्योंकि ट्रंप के मुंह से अगर 10 बात निकल रही है तो 9 बात हमें टैरिफ की ही देखने को मिलती है। हाल ही में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल कंसिडर कर दिया था और साथ में ये भी बता दिया था कि यूएस कस्टम अब आपको टैरिफ कलेक्ट करना बंद करती हुई दिखेगी 24 फरवरी से। और उन्होंने एक ग्लोबल टैरिफ रेट भी फिक्स किया था जो कि 10% का था, जिसको ट्रंप ने फिर से चेंज कर 15% कर दिया था। 10% से देखा जाए पूरी दुनिया खुश होती, बट अगर उन्होंने 15% कर दिया है तो वापस से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है यूएस के कंपनीज़ के अंदर कि 10% है या फिर 15% है। और जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है यूएस में तो यूएस की जो टॉप कंपनीज़ हैं वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती हैं या फिर अपने जो डील्स हैं उसको थोड़ा सा डिले कर देती हैं, क्लैरिटी बोल सकते हैं कम क्लैरिटी को देखते हुए। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये भी एक कंसर्न है जो कि हमारी टेक कंपनीज़ को आज के दिन काफ़ी परेशान किया है। तीसरा रीज़न दोस्तों एआई है। अब एआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एआई कंपनीज़ हमारी टेक कंपनीज़ को परेशान कर रही हैं, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है जिसमें मेंशन किया गया है टूल्स लाइक कर्सर, विंडसर्फ और क्लाउड ओपस 4 ये डेवलपमेंट स्पीड को इंक्रीज़ कर चुके हैं 25% से 100% तक पिछले साल। और ये सारी चीज़ों से क्या होगा, ये सारी चीज़ों से ये होगा कि जो मैनुअल कोडिंग हमें देखने को मिलती है उसकी ज़रूरत काफ़ी कम हो चुकी है। तो एआई डिस्ट्रप्शन हमारी टेक कंपनीज़ को तो परेशान कर ही रही है और इसी के लिए हमारी टेक कंपनीज़ ने कई सारी एआई कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना भी शुरू कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि हमारी टेक कंपनीज़ को परेशान कर रहा है। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए जेफरीज ने रिसेंटली एक रिपोर्ट में अपने आउटलुक को बताया था इंडियन आईटी कंपनीज़ को लेकर, जिसमें उन्होंने अप टू 65% तक डी रेटिंग पॉसिबल बताया था। कुछ कंपनीज़ में 30% तक की पॉसिबिलिटीज़ है करेंट लेवल से, और कुछ कंपनी में 65% तक की पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि आप इस डेटा से देख सकते हो। यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियोज देखने को मिलता तो कुछ कंपनीज़ के जो वैल्यूएशन है वो करंट लेवल से 30% और टूट सकते हैं और कुछ कंपनी के तो 65% तक टूट सकते हैं। और इसमें उन्होंने किन किन कंपनीज़ को हाईलाइट किया है, देखो नाम कंपनी का इन्फोसिस देखने को मिलती है, टीसीएस देखने को मिलती है, एसएल टेक देखने को मिल रही है, एम्फेसिस है, एलटीएम माइंड्री है, एक्सावेयर, ये सारी कंपनीज़ हैं। तो कोई छोटी कंपनी उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को किया है। और रीज़न क्या दिया है, वार्निंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड पेन इज़ नॉट ओवर इट। यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दर्द आपको देखने को मिला था हाल ही में गिरावट से, वो दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये जेफरीज की रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रही है।
तो ये चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा ध्यान में रखना है, ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। और रीज़न नंबर दोस्तों 4 हमें ये देखने को मिलता है कि डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट जो लगातार आपको स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा था, वो अभी धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। देखो, एक साल का डेटा यहाँ पर डॉलर और रुपीज़ का डेटा में डॉलर 8.2% स्ट्रांग हो गया था बैक टू बैक में। और बीच में क्या हुआ है पिछले एक महीने में कि रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा रिकवर किया है, स्ट्रांग तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रिकवर किया है 1.3%। और इस वजह से हमारी टेक कंपनी परेशान है, क्योंकि हमारी टेक कंपनी का मेन बिजनेस तो यूएस में चलता है, और यूएस में चल रहा है तो वो कमा किस में रही है, वो डॉलर के फॉर्म में कमा रही है और रुपीज़ के फॉर्म में खर्च कर रही है। तो डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, और जब रुपीज़ स्ट्रांग होता है तो उनके पास कम पैसे आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है जो कि हमारी टेक कंपनीज़ को परेशान कर रहा है। और लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों वैल्यूएशन है। अब देखो, वैल्यूएशन इसलिए बड़ा रीज़न बन जाता है क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट होगी तो उससे मार्केट यही एंटिसिपेट करके चलती है कि आगे चलकर कंपनी का बिजनेस खराब हो सकता है, और बिजनेस खराब हो सकता है तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। सिंपल सी बात है। और ग्रोथ अगर स्लो हो सकता है तो क्या 30 का प्राइस टर्निंग मल्टीपल जो हम दे रहे हैं, 35 का दे रहे हैं, 40 का दे रहे हैं, या कंपनी इस वैल्यूएशन को जस्टिफाइड कर भी सकती है या नहीं। तो इसी वजह से वैल्यूएशंस करेक्ट होता है, जो कि जेफरीज के रिपोर्ट में भी हमने देखा। तो यही 5 ही रीज़न है जो कि इस गिरावट का मेन क्रेडिट ले रहे हैं। बाकी आप अगर आईटी सेक्टर के किसी भी कंपनीज को होल्ड कर रखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।